नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना थोड़ा बहुत सहूलियत भरा है। आपके जो राशिश हैं अभी 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन उच्च अवस्था के अंदर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया है कि कुछ दीर्घकालिक बीमारी होने का यहाँ पे आप लोगों को खतरा बना हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज अब 11 तारीख को यानी कि 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और ये लगभग 5 महीने तक मार्च 2026 तक ये वक्री होने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी व्यवस्था हमें गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही है, खास करके स्वास्थ्यगत मामलों के अंदर। अब हम एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव के मालिक आपके शनि महाराज यहाँ पे बनते हैं और शनि महाराज अपने 4थे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, स्व राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि महीने के खत्म होते होते शनि महाराज जो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं वो अपना वक्रत्व जो है समाप्त कर देंगे। तो आप लोगों को धन से संबंधित जो थोड़ी समस्याएं आ रही थी, आपका पैसा कहीं पे अटक रहा था और आपके कई बार कोशिश करने के बावजूद भी आपके जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हो रहा था, आपकी सेविंग्स लगातार खत्म होती चली जा रही थी, अब उसके अंदर थोड़ी सी सहूलियत आपको मिलने वाली है और आपके जो काम है वो भी बनने वाले हैं। बात करें आपके आय भाव की, तो आय भाव का जो मालिक है आपका वो 12वें भाव के अंदर गया हुआ है और जो बुध महाराज हैं हम देखते हैं कि 9 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे। तो आपके दशमेश यानी कि आयेश वक्री अवस्था के अंदर जब आएंगे तो आपको यहाँ से भी थोड़ी सी हमें कठिनाई दिखाई दे रही है। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही वक्री होते होते 23 नवंबर के बाद में बुध महाराज शुक्र के साथ में तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य महाराज यहाँ से जा चुके होंगे मंगल के साथ में। तो आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति बन रही है, जो कि एक लक्ष्मी नारायण योग आप लोगों के लिए बना रही है। ये 3 से 4 दिन की अवधि के बीच में ही रहने वाला है। तो इस 3-4 दिन की अवधि के अंदर आप लोगों को बहुत भारी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। यदि आप प्रमोशन का ट्राई कर रहे थे तो ज़रूर इस तारीख को ध्यान रखिएगा। 23 से 26 नवंबर के बीच में आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, काम में ग्रोथ होने वाली है, काम में तरक्की होने वाली है, क्योंकि दशमेश और लाभेश इन दोनों की युति आपके लाभ भाव के अंदर बैठ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करता है। लक्ष्मी नारायण योग अपने आप के अंदर बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, महाधन योग माना जाता है। तो आप लोग पूरा उसका लाभ उठाइए। यदि आप प्रमोशन वगैरह का ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर अपने एफर्ट को ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आप लोगों के लिए ये महीना जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। खास करके इस महीने के अंतिम जो दिन होंगे वो आप लोगों के लिए विशेष लाभदायी होने वाले हैं। बात करें आपके व्यापार की, तो आपके आयेश ही आपके व्यापार भाव के मालिक भी बनते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अब रिवर्स गियर के अंदर चल रहे हैं। हालांकि रिवर्स गियर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर का कोई काम करते हैं, आयात निर्यात से संबंधित काम करते हैं, या फिर इवन अपने स्टेट से भी बाहर उनका जो उत्पाद है, उनकी जो वस्तुएं हैं वो यदि जाती हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। आपके आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा आप लोगों का जो स्थान है वहाँ से दूर आप लोगों को व्यापार के अंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो अपने चैनलाइज कर लें अपने काम को बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि इस महीने के अंदर आप लोगों को काफ़ी इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। हालांकि शुरुआत के महीने से ही मंगल महाराज जो है वो अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए ये समय लाभ की स्थिति का समय है, क्योंकि बुध महाराज मंगल के घर में गए हैं। बुध जो है मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मंगल और बुध दोनों आपस में शत्रु होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बुध महाराज मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते, बल्कि मंगल महाराज बुध को अपना शत्रु मानते हैं।
तो बुध महाराज तो इसे अपना मित्र मान के ही इनके घर के अंदर बैठे हुए हैं और बुध महाराज ही आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो आप लोगों के लिए ये समय लाभ का समय दिखाई दे रहा है, खास करके विदेशों से, अपने स्टेट के बाहर से, क्योंकि बुध महाराज वैसे भी व्यापार के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। शुक्र महाराज भी व्यापार के कारक माने जाते हैं, जो अब लाभ भाव के अंदर आपके गोचर कर रहे हैं स्वयं राशि के। तो आपके लिए काम धाम के अंदर, व्यापार के अंदर तो स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बारे में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध का जो स्वामी है आपका मंगल, वो महीने के शुरू में ही अस्त हो जाएगा और अपनी राशि से षडाष्टक यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुक्र महाराज की 2 नवंबर के बाद में सीधी यहाँ पे शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव के ऊपर। शुक्र नैसर्गिक रूप से रोमांस का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक है। तो आप लोगों के जीवन के अंदर जो थोड़ी बहुत इन दिनों से खटपट चल रही थी, है ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोगों के बीच में झगड़ा हो जाया करता था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, अब वो शुक्र महाराज की गोचर करने से जाने वाली है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप के अंदर स्पेशली मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके रोमांस में वृद्धि होगी, आपके अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। यदि कहीं बाहर वगैरह घूमने का ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये समय भी आप लोगों के लिए प्रेम विवाह का भी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के पंचमेश और सप्तमेश युति करके बैठे हैं, दोनों के दोनों द्वादश भाव के अंदर। तो प्रेम विवाह का ये समय काफ़ी अच्छा है और आप लोगों के लिए ये ठीक रहेगा कि आप अपनी जो वेडिंग है, जो विवाह है, वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर प्लान कीजिएगा, जिसे आजकल की भाषा में डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ठीक रहने वाली है, क्योंकि आपकी पंचमेश और सप्तमेश युति करके बैठे हैं बाहर के भाव में, विदेश यात्रा वाले भाव में। और आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे आपके रिलेशनशिप वाले हों, गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, या फिर आपके जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो, उनके साथ में कहीं टूर भी प्लान कर सकते हैं, बाहर घूमने भी आप जा सकते हैं। वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। बात करें आपके हेल्थ की, तो आपके स्वास्थ्य भाव के मालिक इतने दिनों से शुक्र महाराज जो है नीच अवस्था में बैठे थे, अब वो लाभ भाव के अंदर आ गए हैं। तो आपको छोटी मोटी यदि कोई स्किन से संबंधित कोई परेशानी थी, दाग मुहासे, स्पेशली वो लोग जिन लोगों को मधुमेह की समस्या होती है, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट की जो समस्या होती है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि अब वो नीचत्व अपना जो है वो छोड़ चुके हैं शुक्र महाराज और लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों के लिए स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। अब मैं एक आप लोगों के लिए एक स्थिति बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे जानना। क्या है कि 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे, क्योंकि अमूमन हम जानते हैं कि 2.25 दिन के आसपास चंद्रमा एक राशि में बिताते हैं। चंद्र महाराज 20 नवंबर से और 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब होगा क्या इसमें, क्योंकि चंद्र महाराज आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी आपके मंगल महाराज बनते हैं। तो 8वें और 12वें की युति 12वें भाव के अंदर हो जाएगी। ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों के अंदर आपको स्पेशली अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कहने से आप इन 3 दिनों की अवधि के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रैवल प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि स्थिति मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आती है। जी हाँ, क्योंकि हम इस भाव से मोक्ष का निर्धारण करते हैं और इस भाव से आयु का निर्धारण करते हैं, या हम यूं कहें कि ये मृत्यु का भाव कहा जाता है, ये आयु का भाव कहा जाता है। तो मृत्यु भाव का स्वामी यदि आयु भाव के अंदर चला जाए तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकट स्थिति मानी जाती है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो लग्नेश है वो भी आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर ही गोचर किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप 20 से लेकर के 22 नवंबर के बीच में स्पेशली अगर आपसे हो सके तो मैं तो इतना तक कहूँगा आप लोगों को कि छुट्टी वगैरह लेकर के घर पे रहिए। कोई भी रिस्की काम करने से बचिए, गाड़ी वगैरह बिल्कुल ना चलाइए। दवाइयाँ अगर आप लोगों की चल रही हैं तो उसको टाइम पे लीजिए, मौसम का ध्यान रखिए, और अगर छोटा मोटा कोई काम रिपेयर करवाना हो घर के अंदर तो वो ज़रूर करवा लीजिए। ट्रैवल जो है इस दौरान के अंदर बिल्कुल भी ना कीजिएगा, अन्यथा समस्या जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। हो सकता है कि इस समय के दौरान आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो दीर्घकालिक अवस्था तक चलती रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए मंगल महाराज अब आने वाले 182 दिन के लिए अस्त भी होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोग स्पेशली इन 3 दिनों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है।
जैसे ही 22 तारीख जाएगी तो 23 आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। 23 से लेकर 26 तक का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभदायी समय रहने वाला है। तो 3 दिन की बात है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात करें आप लोगों के लिए महा उपाय की, तो वैसे तो आप लोगों को मैं गुरु से संबंधित कोई उपाय बताता, लेकिन अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि ये कष्ट थोड़ा सा है तो 3 दिन का ही, लेकिन थोड़ा खतरनाक सा होने वाला है, तो गुरु के साथ में चंद्रमा का मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, जहां से गुरु और चंद्रमा दोनों ही थोड़ा ठीक रह जाएं और मंगल भी इसके अंदर जो है आप लोगों के लिए लाभकारी अवस्था के अंदर आ जाए। करना क्या है आप लोगों को, आप लीजिए हल्दी, जी हाँ, हल्दी को मिला लीजिए दूध के अंदर। दूध और हल्दी मिल गई, बहुत बढ़िया। उस हल्दी और दूध के जो मिलाया है आपने, जो सॉल्यूशन मिलाया है, उसका भगवान भोलेनाथ को आप अर्घ्य दीजिए। जी हाँ, और यदि आपसे हो सके, आपके आसपास कोई हनुमान मंदिर है, तो हनुमान मंदिर के अंदर भी आप हल्दी और दूध, इन दोनों को मिला हुआ जो हल्दी वाला जो दूध होता है, कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन मिला के हनुमान जी पे भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद में उनके ऊपर आप चमेली का तेल वहाँ पे जला लीजिए, चमेली का तेल का दिया आप लगा लीजिएगा और वहाँ पे चोला चढ़ाइएगा, सिंदूर आप चढ़ा दीजिएगा। एक छोटा सा काम आप मेरे कहने से कर लीजिए। जो इस तरह की समस्याएं आप लोगों को आने वाली है, इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों को शमन होगा। और स्पेशली मैं आपको कहूँगा कि अब ये आप काम कर सकते हैं कि 16 नवंबर के बाद में शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य महाराज भी अपनी नीच की राशि छोड़ करके 12वें भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ में युति बनाएंगे। तो स्थिति जो है थोड़ी सी और विकट होने वाली, क्योंकि आपके भाग्येश 12वें भाव में चले जाएंगे। तो मैं कहूँगा 16 से स्टार्ट तो एटलीस्ट कर दीजिए, मैं तो ये कहूँ 16 से पहले ही कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ठीक रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये उपाय बहुत अचूक उपाय है, आप ये करिएगा, जो आप लोगों को कोई कष्ट, कोई शारीरिक पीड़ा आने वाली है, उसका शमन हो जाए। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।